कहा जाता है कि जब भाइयों के बीच दीवार उठती है तो ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ऊंची उठती है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ यही हाल है। जब विभाजन हुआ उसके बाद दोनों देशों के बीच के रिश्ते इतने ख़राब हुए कि हिंदुस्तान के लिए वह दुश्मन नंबर 1 की तरह है, पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान दुश्मन नंबर 1 की तरह है। और इतने ख़राब रिश्ते रहते हैं कि क्रिकेट एक दूसरे के साथ खेलना, टीमों का आना जाना, एक दूसरे की फिल्मों का दिखाना, एक दूसरे के कलाकारों के शो होना, एक दूसरे के कलाकारों का टीवी कार्यक्रमों पर आना जाना, ये सब बंद हो चुका है। कारोबार बंद हो चुका है। दोनों देशों के बीच में एक दूसरे के लोगों को वीज़ा देना एकदम ही गिर गया है। बहुत ही किसी मुसीबत में, बहुत ही किसी ज़रूरत में किसी को वीज़ा मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो रुक गया है वो। ऐसे में एक खबर जब आती है कि पाकिस्तान की एक शादीशुदा औरत 4 बच्चों सहित अपने हिंदुस्तानी प्रेमी के पास बिना वीज़ा के, बिना कोई कानूनी कागजात के वो नेपाल के रास्ते यहाँ पर आ गई है, तो दिल्ली के करीब नोएडा की वो बस्ती जहाँ पर कि ये गरीब प्रेमी रहता था, आसपास के लोग खुशियाँ मना रहे थे। वो इनके लिए सीमा नाम की पाकिस्तानी भाभी हो गई थी और कल तक का किराना दुकान में काम करने वाला एक अदना सा नौकर, 6,000 रुपये तनख्वाह जिसकी, वो एकदम आँखों का सितारा हो गया था, जिसके प्रेम में पाकिस्तान की शादीशुदा औरत बच्चों सहित यहाँ सरहद तोड़कर आ गई थी। बड़ा गर्व था इस देश के लोगों को अपने ऊपर कि हमारे बीच ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान की औरतें फ़िदा होकर यहाँ आ रही हैं। ऐसे जोश पर अभी पानी फिर गया जब राजस्थान की अंजू नाम की एक शादीशुदा महिला अपने पति और 2 बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान अपने प्रेमी के पास पहुंच गई। खैबर पख्तूनख्वा नाम का इलाका है, वहां पर बसा हुआ उसका प्रेमी, ये हालांकि वीज़ा लेकर गई है, अपने पति को घर से बोल के गई है राजस्थान में कि वो जयपुर जा रही है 4 दिन घूमने के लिए। इस बीच उसने पूरा इंतज़ाम करके रखा था, पासपोर्ट वीज़ा सब बनवा कर रखा था और वहाँ जा चुकी है। अब हालांकि पाकिस्तान से जो खबरें आ रही है उससे अंजू नाम की इस महिला के वहाँ पहुँचने, वहाँ के अपने एक ऑनलाइन प्रेमी के साथ उसके शादी करने का इरादा, इसकी खबरें वहाँ से आ रही हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि सीमा हैदर की खबरें हिंदुस्तान पहुँच जाने के बाद, यहाँ पुलिस की कार्रवाई के बाद उसके परिवार तक वहाँ पहुँची कि ये हिंदुस्तान पहुँच गई है। ठीक ऐसे ही अंजू के पति को ये पता लगा पाकिस्तान से आने वाली खबरों से कि ये वहाँ पहुँच गई है, वहाँ एक मुस्लिम पाकिस्तानी से शादी करना चाहती है। हिसाब एक किस्म से बराबर हो गया है। दोनों देश के लोगों को गर्व करने की अब कोई ज़्यादा वजह नहीं बची है। दोनों तरफ की एक शादीशुदा महिलाएं अपने बच्चों को लेकर या छोड़कर अपने प्रेमी के पास जा चुकी हैं, दूसरे धर्म के प्रेमी के पास जा चुकी हैं। अब न किसी धर्म के लोगों को, न किसी देश के लोगों को इस मुद्दे पर गर्व करने की कोई वजह बच गई है। हिसाब बराबर हो गया है, चुकता हो गया है। अब आपको ध्यान होगा, कुछ अर्सा पहले हमने सीमा हैदर का पति, जो कि सऊदी अरब में मजदूरी करता है, काम करता है, टाइल्स फिटिंग करता है, ऑटो रिक्शा चलाता है, कई तरह के काम करता है, उससे भी हमने टेलीफोन पर बात की थी। यहीं पर आपको उस वीडियो कॉल को सुनवाया था। उस वीडियो कॉल में उसने बतलाया था कि किस तरह से सीमा उसके भेजे हुए पैसों से बहने सब बेच बाच कर पैसे लेकर यहाँ पर आ गई है। वो हिंदुस्तानी सरकार से गुजारिश कर रहा था कि किसी तरीके से उसके बीवी बच्चों को वापस भेजा जाए। उसकी अपील हमने उस वक्त यहाँ दिखाई भी थी, वीडियो में पोस्ट भी की थी। आज जब ये ताज़ा घटना पूरे खुलासे के साथ पाकिस्तान से आई है कि राजस्थान से अंजू किस तरह वहाँ अपने एक पाकिस्तानी मुस्लिम आशिक के पास पहुँच गई है और अभी सगाई करने वाले हैं, अगले महीने वो फिर हिंदुस्तान से पाकिस्तान आएगी, तब शादी होगी। ये किस तरह का सिलसिला है मुझको नहीं मालूम,
लेकिन ये खबरें आ रही है। तो ऐसे में मुझको याद आई हैदर की, सीमा हैदर के पति की। तो मैंने उनसे फिर वहाँ पर बात की सऊदी अरब में। तो उन्होंने अपनी एक अपील की वीडियो रिकॉर्डिंग करके भेजी है। वो अपील हमको अभी आपको सुनवाते हैं। उसमें वो हिंदुस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सरकार दोनों से अपील कर रहे हैं कि उनके बच्चों को वहाँ भिजवा दिया जाए। एक बाप बच्चों के बिना कैसे रह सकता है, इसलिए उनके बच्चों को पाकिस्तान भेज दिया जाए। कानून भी शायद यही कहता है, गैर कानूनी तरीके से जो महिला यहाँ आ गई है उसको उसके बच्चों सहित यहाँ से वापस भेज दिया जाएगा। वो अपने आप को हिंदू कहे, वो मांग में सिंदूर डाल ले, वो कहे कि मैं अब भारतीय हो गई हूँ, कानून ऐसा नहीं कहता है। तो ये महिला भी अपने बच्चों सहित शायद वापस भेज दी जाएगी पाकिस्तान। ये उसके पति हैदर का क्या कहना है, हम उसको एक बार सुन लेते हैं। मैं आपको वो वीडियो सुनाता हूं जो अभी कुछ मिनट पहले ही हैदर ने मुझको भेजा है, इसको सुनिए। बरकातहू। आज मोदी सरकार को और योगी सरकार को पुरजोर अपील करता हूं ताकि मेरे साथ इंसाफ करें और मेरे बच्चों को वापस किया जाए। मैं बहुत परेशान हूं, मेरी परेशानी भी समझा जाए। मैं एक बाप हूं, बच्चों के लिए बहुत परेशान हूं। 3 महीने से मैंने बच्चों को देखा नहीं, सिर्फ मैंने ऐसे ही मीडिया के थ्रू बच्चों को देखा। उनको टार्चर किया जा रहा है, वो बच्चे मेरे ज़हनी मरीज़ बनाए जा रहे हैं और छोटे बच्चे हैं, नाबालिग हैं। प्लीज़ तमाम उम्मत इंसान को, भाइयों को, बहनों को, जो मैं कह रहा हूँ कि मेरे साइड नहीं लो मगर हक और सच की बात, तमाम बहनों को, भाइयों को और आला इदारों को, जो है ना, जज साहबान को, वकील साहबान को, आर्मी को, मैं प्लीज़ कहना चाहता हूँ कि ताकि मेरे बच्चों को वापस किया जाए। तमाम आला इदारों को, मैं एक बाप हूँ, मेरे दिल से क्या गुजर रहा है वो आप लोगों को बेहतर पता होगा कि औलाद वाले हैं, बच्चे वाले हैं, बहन वाले हैं, उनको क्या गुजरता होगा दिल से कि मैं इतना परेशान हूँ। मेरे बच्चे मेरे से बात नहीं कर रहे हैं। सीमा को एक गेम के ज़रिए लेके जाना, सजन कहता है कि मुझे प्यार हो गया, ये कोई प्यार नहीं है इनका। बस ये 2 दिन का है। मेरे को पूरी तरीके से इन्होंने बर्बाद किया, मेरा घर बेचा, बच्चों को लेकर गए और जेवरात लेकर गए। मैं तमाम आला इदारों को प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, उम्मत इंसान के लिए मैं ये वीडियो बना के भेज रहा हूँ ताकि मेरी आवाज़ बनो और मेरे बच्चों को वापस किया सके। होम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को और पाकिस्तान सरकार को मैं कहता हूँ, बिलावल भुट्टो साहब, जरदारी साहब को और मियाँ शहबाज शरीफ साहब को, दोनों हुकूमतों को मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ ताकि मेरी बात को गौर किया जाए और मेरे बच्चों को प्लीज़ वापस किया जाए। ये आपने सुना कि बच्चों का पिता किस तरह उनके बिना बेसब्र होकर अपील कर रहा है मोदी सरकार से, वहाँ शरीफ सरकार से, दोनों से अपील कर रहा है कि उसके बच्चों को वापस भिजवाया जाए। मैं इस पूरी घटना को लेकर आपके बीच इसलिए भी आया हूँ कि ये सिलसिला किस तरह का चल रहा है कि जिनके बच्चे हो चुके हैं, शादी, बच्चे, घर बार बसा हुआ है, ऐसी हालत में कुछ महिलाएं या कुछ आदमी किस तरह से अपने परिवार को, बच्चों को छोड़कर किसी और के साथ बसने का सोचने लगते हैं। ऐसा होता है, ये कोई बहुत अनहोनी नहीं है। इंसान का मिजाज ऐसा है, वो कई बार बदल जाता है। कई बार उसको कोई नए लोग पसंद आने लगते हैं, पुराने जीवन साथी से ऊब होने लगती है। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन इस तरह के खतरे उठाकर, सरहद पार करके एक दूसरे ऐसे देश में जाकर जहाँ की संस्कृति अलग है, जहाँ का मजहब अलग है, जहाँ का सब कुछ अलग है, वहाँ पर जाकर अपने बच्चों को पीछे छोड़कर इन बच्चों को सबको लेकर जाना हिंदुस्तान से, राजस्थान से कौन सा पिता कानूनी रूप से अपने बच्चों को अपनी बीवी के साथ पाकिस्तान जाकर प्रेमी के साथ शादी करके बसने देगा। तो ये बड़ा एक जटिल मामला है। यानी वो महिला लौटकर राजस्थान आएगी, सीमा यहाँ से लौटकर कराची जाएगी, ये किस तरह अपने समाज में फिर से एडजस्ट हो सकेंगे नहीं हो सकेंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे, ऐसे कई सवाल जहन में उठते हैं। एक सवाल ये उठता है कि ये ऑनलाइन मोहब्बत, इसमें इतनी ताकत कैसे हो गई कि लोग अपने जीवन साथी से तो ठीक है चिढ़ हो सकती है, लेकिन इन दोनों मामलों में एक बराबर जो बात है वो ये है
कि महिलाएं घर छोड़कर गई हैं, महिलाएं बच्चों को या तो छोड़कर गई है या महिला बच्चों को लेकर एक ऐसे अंधेरे भविष्य में पहुंच गई है, दिल्ली के करीब नोएडा में, जहां पे इनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं है। यहाँ उन बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। 4 पाकिस्तानी बच्चे यहाँ पर कैसे पलेंगे? आज हिंदुस्तान के लोग अपने एक बच्चे को पालने में टूट जाते हैं। ऐसे में वो लड़का 6,000 तनख्वाह वाला क्या खाकर एक पाकिस्तानी प्रेमिका और 4 बच्चों का खर्च उठा सकेगा? ये सोचने की बात है। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये हो क्यों रहा है ऐसा? ऐसी ऑनलाइन मोहब्बत ऐसे कैसे सरहद के पार खींच कर ले जा रही है, कैसे एक खतरे में ले जाकर डाल दे रही है, और लोगों को लग रहा है कि ये उनकी किस्मत है, उनको उनकी मोहब्बत मिल गई है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों शादी नाम की जो संस्था है, जो कि दुनिया की सबसे पुरानी संस्था है, ये इतनी कमज़ोर कैसे हो रही है, ऐसे टूट कैसे रही है, और इतने खतरे उठाने के कीमत पर कैसे टूट रही है? पति पत्नी में तलाक कोई नई चीज़ नहीं है, लंबे समय से होते हैं, लेकिन इस तलाक के बाद लोगों को अपने अपने दायरे में बसने की एक हिफाजत हासिल रहती है। ये नहीं रहता है कि बिल्कुल अलग किस्म की संस्कृति में, अलग धर्म में, अलग जगह पर बिना किसी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के चले जाएं, ऐसा नहीं होता है। तलाक के लिए जो लोग जाते हैं वो लोग भी ये सोच के जाते हैं कि इसके आगे उनके पास एक भविष्य बाकी रहेगा। इससे ये भी लगता है कि हिंदुस्तान में, जहाँ पर कि लोग बिना प्यार किए हुए, बिना अपनी होने वाली बीवी को या पति को देखे बिना भी जिस तरह से शादियाँ होती हैं, और बाद में हो सकता है कि उम्मीदें पूरी न होती हों उनकी, उसकी वजह से छोड़ के लोग निकल जाते हों रिश्तों को अलग, ऐसा हो सकता है। तो क्या उस वजह से ऐसा हो रहा है, या इस वजह से हो रहा है कि शादी के बाद जीवन साथी एक दूसरे की फिक्र करना, कदर करना, एक दूसरे को महत्वपूर्ण मानना सब छोड़ देते हैं, और बच्चे हो जाते हैं तो उसके बाद तो और एक दूसरे की उपेक्षा शुरू कर देते हैं कि अब पारिवारिक जिम्मेदारी है, सबके हिस्से, अपना अपना काम है। पति पत्नी के बीच प्रेम और कितना कायम रहेगा? प्रेम के चलते 2, 3 या 4 बच्चे तो हो चुके हैं। क्या इसलिए ऐसा होता है? क्या रिश्तों को न केवल एक पुख्ता बुनियाद पर बिठाए रखने की ज़रूरत रहती है, उनके रखरखाव की भी ज़रूरत रहती है, जैसे कि पौधे के रखरखाव की ज़रूरत रहती है, लॉन में घास को पानी डालना पड़ता है, पिंजरे के पंछी को दाना डालना पड़ता है। क्या इस तरह की ज़रूरत रिश्तों में रहती है जिसको लोग अनदेखा कर रहे हैं? ऐसी बहुत सी बातें हैं। मुझको लगता है कि ये ऑनलाइन मोहब्बत, ये अगर ये इतनी नहीं हुई रहती, अगर जोड़ों के बीच में जीवन साथी एक दूसरे के तरफ ध्यान दिए होते, एक दूसरे की अनदेखी करना, एक दूसरे की उपेक्षा करना, शायद उसके चलते भी ऐसी नौबत आती है कि उनके जीवन साथी किसी और के साथ ऑनलाइन मोहब्बत की गिरफ्त में इस तरह आ जाते हैं कि फिर अच्छा भला बुरा सब छोड़कर बिना कुछ देखे समझे वो वहाँ चले जाते हैं। इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। मैं आज खास इसी पहलू पे बोलने के लिए यहाँ आया हूँ कि लोगों को अपने अपने परिवार को, अपने दाम्पत्य जीवन को, वैवाहिक ज़िंदगी को, उसके भीतर एक बार तौलने की ज़रूरत है कि क्या आपके परिवार में कहीं कोई अंजू, कहीं कोई सीमा, कहीं कोई हैदर, कहीं कोई और ऐसे तो नहीं है जो अपने आप को उपेक्षित महसूस करके किसी कमी की वजह से कहीं बाहर ऐसी खुशी ढूंढ रहे हैं? इससे परिवार टूटता है। मैं बाहर खुशी ढूंढने के खिलाफ नहीं हूँ। लोगों को अगर लगता है कि उनकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत ही तकलीफ़देह हो गई है तो उनको बेशक उससे बाहर निकलना चाहिए और अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए। लेकिन ये जिस तरह की खबरें हैं, ये जिस तरह के ऑनलाइन मोहब्बत के किस्से सुनाई दे रहे हैं, इनमें बच्चों की ज़िंदगी दांव पर लगी है इन दोनों ही कहानियों में, और ऐसी बहुत सारी और कहानियां हैं। मैं बतलाऊं आपको, अखबारों में रोज़ मुझको ऐसी खबरें देखने मिलती हैं, शादीशुदा महिला बच्चों को छोड़कर
किसी प्रेमी के साथ कहीं चली गई। पता नहीं ऐसे कैसे होता है, लोग मानकर चलते हैं कि महिला के लिए उसके बच्चे उसके पति से भी अधिक होते हैं, उसकी ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसा ही पति भी करते हैं। मैं केवल महिला पे तोहमत नहीं लगा रहा हूँ, पति भी अपनी पत्नी को बच्चों को छोड़कर किसी और से रिश्ता बना लेते हैं, किसी और के साथ बस जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो इस सिलसिले से बचने के लिए हर किसी को ये टटोलने की ज़रूरत है कि उनके पारिवारिक जीवन में, उनके दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में क्या इस तरह का कोई खतरा तो नहीं मंडरा रहा है। देखिए, समझदारी उसमें होती है कि ठोकर किसी और को लगे और हम संभल जाएं। तो ये दो मामले जो मैंने आपको गिनाए सरहद के आर पार के, इन दोनों मामलों से दोनों तरफ सरहद के लोगों को अपने घर को टटोलना चाहिए। अगर वहाँ कोई बेचैनी पनप रही है तो उस बेचैनी को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। आज बस इतना ही। मैं फिर किसी खबर को लेकर आपके बीच रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसका सब्सक्रिप्शन, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ख़राब लगे तो टिप्पणी भी लिखिए, अच्छा लगे तो भी लिखिए टिप्पणी। अगर दोपहिया चलाते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए, कार में बैठते हैं तो आप सीट बेल्ट लगा कर रखिए, उससे आपकी ज़िंदगी बचती है।